Hello students. So today I will discuss about the next another one family that is called Solanaceae. ये जो Solanaceae family है इसको हम लोग potato family भी बोलते हैं। ये जो family है it is a widely distributed in entire world, that is in the tropical region, subtropical region as well as in the temperate region. ये जो family है जिसको हम लोग potato family बोलते हैं because it having a potato as well as brinjal, tomato और कई सारे डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स आते हैं जिसमें अश्वगंधा, बेलेडोना और भी कई सारे कुछ मेडिसिन प्लांट्स आते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर हमें किस प्लांट को एक कहना चाहिए कि स्टडी करनी है बेसिकली। जैसे हमने पाइसम सैडाइवम की स्टडी की इन केस ऑफ पैपियोनिस, तो यहाँ हम लोग जिस प्लांट की बात करेंगे उसका नाम है सोलेनम नाइग्रम, जिसे हम लोग मकोई बोलते हैं हिंदी में। छोटे छोटे टमाटर के जैसे स्ट्रक्चर्स उसके अंदर निकलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सोलेनम नाइग्रम। ये जो पर्टिकुलर प्लांट है जिसकी बात हो रही है सोलेनाceae की, इस सोलेनाceae के कुछ डिस्टिंग्विश फीचर्स होते हैं। जैसे हम लोगों ने पैपियोनिस के अंदर उन पर्टिकुलर प्लांट को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ डिस्टिंग्विश फीचर्स की बात की थी, ऐसे यहाँ भी कुछ डिस्टिंग्विश फीचर्स होते हैं। और ये जो डिस्टिंग्विश फीचर्स हैं बेसिकली इस पर्टिकुलर सोलेनाceae फैमिली के अंदर, वो पहला है कि प्रेजेंस ऑफ परसिस्टेंट कैलेक्स। ये एक ऐसे प्लांट है जिनके अंदर परसिस्टेंट कैलेक्स होते हैं। ये एक ऐसी फैमिली है जिनके अंदर परसिस्टेंट कैलेक्स प्रेजेंट होता है। परसिस्टेंट का मतलब ऑलवेज दीज आर प्रेजेंट आफ्टर द फ्रूट फॉर्मेशन आल्सो। इनके अंदर कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ताज होता है, जैसे बैगन के ऊपर ताज होता है, इसी फैमिली का है। टमाटर के ऊपर भी ताज होते हैं, छोटे छोटे ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड द परसिस्टेंट कैलेक्स। एक और प्लांट है जिसको हम लोग जानते हैं, जिसको बोलते हैं चिली, कैप्सिकम एनवम या कैप्सिकम फ्रूटिएंस, शिमला मिर्च। इन दोनों के अंदर भी क्या होता है, ऊपर ताज होता है, जिसको बोलते हैं परसिस्टेंट कैलेक्स। तो जिस फैमिली में परसिस्टेंट कैलेक्स होगा मोस्टली क्या होगी, सोलेनाceae। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनके अंदर एपिपेटलस कंडीशन होती है। अगर आपने फ्लावर टर्मिनोलॉजी वाली और एंड्रोशियम वाली आपने अगर वीडियोस देखी होगी तो वहां पे कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने डिस्कस की थी और वहां एक वर्ड यूज किया था एपिपेटलस। एपिपेटलस मींस व्हेन द पेटल्स आर फ्यूज्ड विद एंड्रोशियम, उसको बोलते हैं एपिपेटलस। ये एपिपेटलस कंडीशन भी इसी सोलेनाceae फैमिली में देखने को मिलती है। दूसरी चीज कि यहाँ पे वैसे तो इन्हीं दोनों कैरेक्टर से हम लोग इस पर्टिकुलर प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, इनके अंदर जो मोस्टली फ्रूट्स होते हैं, नॉर्मली वो फ्रूट्स होते हैं जिनको हम लोग बेरी फ्रूट्स बोलते हैं। ठीक, तो इनके मेन जो पॉइंट है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं आगे कि वैसे तो इनके बारे में बात करें हैबिट और हैबिटेट के बारे में, हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में, तो जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया, मोस्टली प्रेजेंट इन ट्रॉपिक या ट्रॉपिकल, सबट्रॉपिक, टेम्परेट, mostly plants present in the tropical, subtropical, temperate region as herb, shrub and tree, as a herb, shrub और ट्री। ट्री बेसिकली उतने नहीं होते, मोस्टली ये shrubs और herbs के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है इनके बारे में बात करना है, वेजिटेटिव पार्ट की अगर बारे में बात करें, वेजिटेटिव पार्ट, और आपको पता है कि वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से होते हैं। एक होता है वो जिसे बोलते हैं रूट, दूसरा होता है स्टेम, और तीसरा होता है लीफ। इनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करना है, रूट कैसी होती है, स्टेम कैसा होता है और लीफ कैसी होती है। तो जो रूट होती है वो है टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, टैप रूट सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। रूट में कोई स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। स्टेम की अगर बात करें तो यहाँ स्टेम जो होंगे वो हर्बेशियस और वुडी जो होते हैं वो रेयर होते हैं, ग्रीन होंगे, इरेक्ट होंगे,
इरेक्ट सॉलिड स्टेम्स होते हैं। लीफ की अगर यहाँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे जो स्टेम है, स्टेम में एक मॉडिफिकेशन है जो इसके नाम पे फैमिली का नाम पड़ गया पोटैटो फैमिली। तो ये जो पोटैटो है उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली पोटैटो के अंदर ट्यूबर होता है। क्या होता है? ट्यूबर। ट्यूबर पोटैटो के अंदर प्रेजेंट होता है सोलेनम ट्यूबरोसम के अंदर। सोलेनम ट्यूबरोसम के अंदर प्रेजेंट होता है ट्यूबर। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है बेसिकली, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम का एग्जांपल है सोलेनम ट्यूबरोसम। नेक्स्ट है लीफ। जो लीफ होगी वो सिंपल होती है, कॉलाइन और रेमेल होती है। लास्ट में हमने बोला था कॉलाइन का मतलब CAULINE, कॉलाइन का मतलब होता है स्टेम बॉर्न, और रेमेल का मतलब होता है ब्रांच बॉर्न। The simple colline ramel leaf fungi with reticulate venation. With reticulate venation. ये तो बाकी लीफ। नेक्स्ट यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। ये जो इनफ्लोरेसेंस होते हैं ये बेसिकली सॉलिटरी, एक्सिलरी, सॉलिटरी, एक्सिलरी या रेसिमोज होते हैं। सॉलिटरी, एक्सिलरी और रेसिमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। यहाँ पे जो कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स नहीं है जो आपसे नीट में डिस्कस किए जा सकते। यहाँ जो कैरेक्टर्स हैं जो पूछे जा सकते हैं वो है बेसिकली इनके फ्लावर डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ जो फ्लावर डिस्क्रिप्शन की अगर हम लोग बात करें तो फ्लावर डिस्क्रिप्शन में अगर आपको याद होगा तो लास्ट फैमिली को डिस्क्राइब करने के लिए भी हम लोगों ने एक बात वहां पे डिस्कस की थी कि जब किसी पर्टिकुलर फैमिली का फ्लोरल डायग्राम लिखते हैं, जब पर्टिकुलर किसी फैमिली का हम लोग क्या लिखते हैं फ्लोरल फॉर्मूला, दिस इज फ्लोरल डायग्राम, सॉरी इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरल, ये फ्लोरल फॉर्मूला और ये फ्लोरल डायग्राम। ये जो फ्लोरल फॉर्मूला है, इस फ्लोरल फॉर्मूला में फेलेक्स से पहले जो भी डिस्क्रिप्शन होगा उसको फ्लावर डिस्क्रिप्शन हम लोग बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ तो ब्रैकेट नहीं होता है, इसलिए नॉर्मली हम लोग EBR लिखते हैं। कहीं कहीं ये EBR लिखा भी होता है और नहीं भी लिखा होता है। दूसरी चीज इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, कंडीशन होती है एक्टिनोमॉर्फिक। ये भी आपको पता है कि ये जो एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है ये रेडियल सिमेट्री शो करती है। क्या शो करती है? रेडियल सिमेट्री को फ्लावर में इसको उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि किसी भी एक स्पेसिफिक रेडियस से हम लोग जब इसको वर्टिकली देखो सेपरेट आउट करते हैं तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो ये रेडियल सिमेट्री शो करता है। दूसरा ये जो फ्लावर होता है वो बाइसेक्सुअल नेचर के होते हैं, और यहाँ पे फ्लावर कंप्लीट, क्योंकि KCAG चारों चीजें, फ्लावर कंप्लीट, रेगुलर एंड ओवरी सुपीरियर इन नेचर, ओवरी सुपीरियर इन नेचर, मतलब हाइपोगाइनस ओवरी। अगर यहाँ पे हम लोग फ्लावर डिस्क्रिप्शंस को एक्सप्लेन करें तो यहाँ पे इससे पहले कुछ चीजें लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बाइसेक्सुअल, दूसरी चीज यहाँ लिख सकते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, ये हो गया फ्लावर डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दिस वन इज अ ओवरी सुपीरियर इन नेचर। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फ्लावर पार्ट, इनके बारे में बात करते हैं, जिनको बोलते हैं कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम और वैनिश। यहाँ पे बात करनी है सबसे पहले हम लोगों को किसकी, कैलेक्स के रेफरेंस। ये जो कैलेक्स है इस कैलेक्स को के से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ नंबर ऑफ कैलेक्स 5 है जैसे कि फ्लोरल डायग्राम आप देख रहे हैं, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ कैलेक्स 5 है वो आपस में ज्वाइन है, फ्यूज्ड है, तो यहाँ लगा देंगे ब्रैकेट। अब इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ सेपल 5 गैमोसेपल्स, वॉल्वेट
एस्टिवेशन। कैसा एस्टिवेशन दिखाई दे रहा है दोनों में? वॉल्वेट एस्टिवेशन, यानी कि वॉल्वेट एस्टिवेशन। इनके अलावा कोई इंपॉर्टेंट फीचर्स नहीं दिखाई देते। दूसरा है जिसको बोलते हैं करोला। ये जो करोला है यहाँ पे C5 ब्रैकेट में, क्योंकि करोला भी कैसे हैं? फ्यूज्ड हैं, और नंबर कैसे हैं? 5। तो नंबर ऑफ पेटल 5, गैमोपेटलस एंड वॉल्वेट एस्टिवेशन। वो पर्टिकुलर कैलेक्स एंड करोला जिनके मार्जिन्स डू नॉट ओवरलैप, उनको हम लोग बोलते हैं वॉल्वेट एस्टिवेशन। नेक्स्ट है इसके बारे में डिस्कस करना है, और वो है हमारा यहाँ पे जिसे हम लोग बोलते हैं एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं A5, मतलब नंबर ऑफ स्टेमेन 5, नंबर ऑफ स्टेमेन 5 है, और एंथर जैसे सभी जगह लिख सकते हैं एंथर डाइथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट है, डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट टाइप। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि यहाँ पे अगर हम इसको फ्लोरल डायग्राम फ्लोरल फॉर्मूला लिख दें तो यहाँ हो जाएगा K5 ब्रैकेट में, जब K5 बाइसेक्सुअल डार्क कर देते हैं थोड़ा, और ये हो गया C5 ब्रैकेट में A5, and this condition is represented the epipetalous। यहाँ लिख सकते हैं epipetalous means the androecium are fused with the corolla। यहाँ लिखा पेटल्स के साथ ये क्या है? अटैच है, नॉट फ्यूज, दैट इज अटैच्ड विद द corolla, इसलिए इस कंडीशन को बोलते हैं epipetalous। and this is the gynoecium। gynoecium जो होती है वो बायकार्पलरी सिनकार्पस ओवरी सुपीरियर। यहाँ लिख सकते हैं नेक्स्ट गायनोशियम। यहाँ लिखेंगे G2, दिस वन, इसको लिख सकते हैं बायकार्पलरी। ये जो हम लोगों ने लिखे हैं, इट इज नॉट नेसेसरी को हम यहाँ पे लिखें, लिख भी सकते हैं और नहीं लिख सकते हैं। लिखना इसलिए जरूरी है कि आपको याद रहेगा क्या क्या है, उसको आप अपने वर्ड में एक्सप्लेन कर सकते हो। आप नहीं लिखना चाहें उसको नहीं लिख सकते। बायकार्पलरी सिनकार्पस एक्सैक्ट प्रेजेंटेशन। हम लोग यहाँ बात कर रहे थे इस पर्टिकुलर गायनोशियम के रेफरेंस में, एक बार फिर फर्दर दोबारा सुन लीजिए। हमने यहाँ बोला कि ये जो ओवरी होगी वो बायकार्पलरी सिनकार्पस विद एक्सैक्ट प्रेजेंटेशन, और यहाँ स्वेलन प्लेसेंटा होने की वजह से ओवरी ऑब्लिकली प्लेस्ड हो जाती है। ये तो बात हुई इस कैलेक्स करोला एंड्रोशियम गायनोशियम के रेफरेंस में। एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फ्लोरल फॉर्मूला। ये जो फ्लोरल फॉर्मूला है इसको वैसे हम लोगों ने साथ ही साथ डिस्क्राइब किया, फिर भी एक बार इस फ्लोरल फॉर्मूले की हेल्प से हम इस फैमिली को पूरा डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि ये है आपका फ्लोरल फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड द फ्लोरल फॉर्मूला। ये जो फ्लोरल फॉर्मूला है, इस फ्लोरल फॉर्मूला की इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे जो के पहले वो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है जिसमें हमने लिखा है एक्टिनोमॉर्फिक और बाइसेक्सुअल। कैलेक्स के अंदर नंबर ऑफ सेपल 5 है, गैमोसेपलस कंडीशन है। कोरोला में पेटल्स जो है कैंची 5 है, वो भी गैमोपेटलस कंडीशन में है। नंबर ऑफ स्टैमेन 5 है, एपिपेटलस कंडीशन के साथ है। एंथर डाइडिकस टेट्रास्पोरेंजिएट है, और गायनोशियम में बायकार्पलरी ओवरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी के साथ ये गायनोशियम। अब बचा क्या है? बचा है आपका फ्रूट एंड सीड। तो जो फ्रूट है, जैसे मैंने शुरू में ही बोला कि यहाँ पे जो फ्रूट्स होते हैं वो बेरी और कैप्सूल हो सकते हैं। ये जो कैप्सूल फ्रूट्स होते हैं ये बेसिकली डेइसेंट फ्रूट्स होते हैं जो आफ्टर राइपनिंग
अपने आप ऑटोमेटिकली बर्स्ट कर जाता है। और जो बेरी फ्रूट्स होते हैं ये फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं बेसिकली। एंटायर फूड में भी एडिबल, एंटायर फूड में भी एडिबल लाइक टोमेटो एंड ब्रिंजल। दूसरा इनके अंदर एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया फ्लोरल फॉर्मूला हो गया, फ्रूट हो गया, एंड नेक्स्ट अनदर वन द सीड। और सीड की बात करें तो यहाँ पे सेवरल सीड बनते हैं, क्योंकि सारे के सारे एंडोस्पर्मिक होते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फ्लोरल फॉर्मूला। इसके बाद यहाँ लिखते हैं फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल फॉर्मूला, और उसको लिखते हैं फ्लोरल डायग्राम। इस फ्लोरल फॉर्मूले की अगर बात दोबारा करें तो इस फ्लोरल फॉर्मूले के अंदर पोजीशन तो दिखाई दे सकती है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंटेशन नहीं दिखाई दे सकती। कैलक्स एंड करोला के अंदर नंबर्स तो दिखाई दे सकते हैं, लेकिन एस्टिमेशन नहीं दिखाई दे सकता, जो कि यहाँ वॉल वेट एस्टिमेशन है कैलक्स और करोला के अंदर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो फ्लोरल डायग्राम है वो आपके सामने बना हुआ है। ये मदर एक्सिस है, जो डॉट स्ट्रक्चर है, इसके आउटरमोस्ट वर्ड पे कैलक्स है, फिर करोला है, और ये कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है एपिपेटलस। एंड दिस इज ए केस ऑफ गायनेशन जिसमें ये ऑब्लिकली प्लेस्ड ओवरी के साथ स्वलन प्लेसेंटा है विद एक्सल प्लेसेंटेशन। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इसकी पर्टिकुलर प्लांट की, जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो आपको पता होनी चाहिए। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कुछ प्लांट है नॉर्मली जो आपको याद होने चाहिए, जो आपकी डेली रूटीन में आप लोग उसको देखते हो और खाते हो। सबसे पहले उसकी बात करते हैं जो खाते हैं, तो वो है आपका सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम को सभी लोग जानते हैं, ये पोटैटो होता है, वेरी फेमस। कुछ लोग इसे किंग ऑफ वेजिटेबल्स भी बोलते हैं। दूसरा है जिसका नाम है लाइसोपर्सिकम एस्कुलेंटम, लाइसोपर्सिकम एस्कुलेंटम। ये जो लाइसोपर्सिकम एस्कुलेंटम है ये बेसिकली टोमेटो को बोलते हैं। दूसरा है सोलेनम मिलेनोजेना, सोलेनम मिलेनोजेना, जिसको ब्रिंजिल बोलते हैं। और इसी ब्रिंजिल टोमेटो के अंदर परसिस्टेंट कैलक्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कैप्सिकम एनमॉन, ग्रीन चिली, आप इसको रख सकते हैं चिली। और अगर ये शिमला मिर्च हो जाए तो उसका नाम हो जाएगा कैप्सिकम फ्रूटिएंस, ये हो जाएगा शिमला मिर्च। दूसरा एक और नाम है जिसको हम लोग सभी लोग जानते हैं, खाते नहीं है स्टूडेंट्स लाइफ में, लेकिन मैक्सिमम लोग उसको जानते हैं कि वो है निकोशियाना टोबैकम, निकोशियाना टोबैकम, जिसको बोलते हैं टोबैको। ये फ्यूमिगेटरी इन नेचर होता है। फ्यूमिगेटरी इन नेचर का मतलब है बेसिकली एक तो ये छोटे मोटे जो वर्म्स होते हैं उनको किल करने में यूज करता है, और फ्यूमिगेटरी नेचर बेसिकली निकोशियाना टोबैकम होता है। दूसरी एक और प्लांट है जिसको हम लोग ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह यूज करते हैं, इसको बोलते हैं पिचुनिया। ये हो जाएगा ऑर्नामेंटल, दैट इज कॉल्ड द पिचुनिया। एक प्लांट है जिसको बोलते हैं मेडिसिनल प्लांट, मेडिसिनल प्लांट। मेडिसिनल प्लांट के अंदर एक है उसको हम बोलते हैं अश्वगंधा, और दूसरा है एट्रोपा बेलेडोना। ये दो प्लांट है जो मेडिसिनल प्लांट। तो ये बेसिकली सोलोनेसी फैमिली के बारे में आपको इतना एटलीस्ट मिनिमम पता होना चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट फैमिली के बारे में डिस्कस करते हैं, इट इज कॉल्ड द लिलिएसी। ओके, दूसरी फैमिली के बारे में हम लोगों को बात करनी है जिसको हम लोग बोलते हैं लिलिएसी फैमिली। ये लिलिएसी फैमिली, इसको हम लोग लिली भी बोलते हैं, लिली फैमिली। ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के लिली फ्लावर्स होते हैं, इसकी वजह से हम लोग इसको लिली फैमिली भी बोलते हैं। वैसे तो इसके अंदर ढेर सारे कुछ कहना चाहिए प्लांट्स हैं जो जनरली आप अपने डेली रूटीन में देखते हो, जैसे बोलते हैं अनियन, एलियम सिपा, गार्लिक, एलियम सैटिवम, कॉल्चिकम ऑटोमोनेल, एस्परेगस, ट्यूलिप,
और भी सारे डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट हैं जो जनरली हम लोग इस पर्टिकुलर फैमिली में डिस्कस करते हैं। ये वो पर्टिकुलर फैमिली है जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोकॉटिलेडनस प्लांट आते हैं। ये मोनोकॉट की एक फैमिली है जिसके अंदर क्या आते हैं, मोनोकॉटिलेडनस प्लांट आते हैं। इनके अंदर वुड फॉर्मेशन नहीं होता, इसलिए जनरली कैसे होते हैं, पेरिनियल हर्ब के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। अगर इनके हम डिस्टिंग्विश फीचर्स की बात करें, अगर हम इनके डिस्टिंग्विश फीचर्स की बात करें तो डिस्टिंग्विश फीचर्स में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है प्रेजेंस ऑफ पेरियंथ। क्योंकि अभी तक जो आपने फैमिलीज पढ़ी उनके अंदर पेरियंथ नहीं था, इस पर्टिकुलर लिली के अंदर या इस पर्टिकुलर मोनोकॉट फैमिली के अंदर प्रेजेंस ऑफ पेरियंथ विद एपिफिलस कंडीशन, विद एपिफिलस कंडीशन। ये पर्टिकुलर वो प्लांट है जिनके अंदर एपिफिलस कंडीशन होगी, दैट मींस द स्टेमन आर फ्यूज्ड, द एंड्रोशियम आर फ्यूज्ड विद द पेरियंथ, इसलिए इसको बोलते हैं एपिफिलस कंडीशन। दूसरी चीज की यहाँ पे जो डिस्टिंक्टिव फीचर में ये जो प्लांट हैं इनके अंदर जो फ्रूट्स होते हैं वो कैप्सूल होते हैं। वैसे तो और भी कई सारे प्लांट हैं, इससे पहले भी आपने देखा वहाँ कैप्सूलर फ्रूट्स थे, लेकिन वो रेयरली थे। मोस्टली यहाँ पे कैप्सूलर होते हैं और वेरी रेयरली होते हैं। इनके अंदर जो मेन हैबिट और हैबिटेट की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले भी किया था, हैबिट एंड हैबिटेट, ये जो प्लांट होते हैं ये प्लांट पेरिनियल हब के फॉर्म में मिलते हैं। पेरिनियल हब के फॉर्म में ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जोन में देखने को मिलते हैं। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में जनरली देखने को मिलते हैं। इनके अंदर जो प्लांट होते हैं वो प्लांट में अंडरग्राउंड बल्ब भी होते हैं, कॉर्म भी होते हैं और राइजोम्स भी हो सकते हैं। इनके वेजिटेटिव पार्ट की अगर हम लोग डिस्कस करें, वेजिटेटिव पार्ट, इस वेजिटेटिव पार्ट में सबसे पहले बात करनी चाहिए रूट की। तो यहाँ पे क्योंकि बिकॉज दीज आर द मोनोकॉट्स फैमिली है, यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट होती है। कौन सी रूट होती है? एडवेंटिशियस रूट होती है। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे केवल रूट के बारे में बात करेंगे। एडवेंटिशियस रूट। स्टेम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टेम में ढेर सारे मॉडिफिकेशन मिलते हैं। यहाँ पे जो स्टेम होते हैं वो स्टेम बेसिकली अंडरग्राउंड हो सकते हैं। मोस्टली जो स्टेम है यहाँ पे वो कैसे हैं? अंडरग्राउंड स्टेम। और ये जो अंडरग्राउंड स्टेम, इसमें सबसे पहले एक बेस्ट एग्जांपल है, दैट इज बल्ब। और ये जो बल्ब है इसका एग्जांपल एलियम सिक्का। ये जो स्टेम्स है ये स्टेम अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। बल्ब का एग्जांपल है एलियम सिक्का। और अगर हम कंपाउंड ट्रिनिकेटेड बल्ब की बात करें तो इसका एग्जांपल हो जाएगा एलियम सेटेरियम, जिसको कि हम लोगों ने वहां पे जब स्टेम डिस्कस किया था उस स्टेम के डिस्क्रिप्शंस में वहां पे इनको डिटेल में डिस्कस किया। दूसरा एक और स्टेम होता है जो मॉडिफिकेशन है वो है कॉर्म का, और वो एग्जांपल है बेस्ट जिसको बोलते हैं कॉल्चिकम ऑटोमोनेल। इट इज कॉल्ड कॉल्चिकम ऑटोमोनेल। ये जो कॉल्चिकम ऑटोमोनेल होता है, इस कॉल्चिकम ऑटोमोनेल से हम लोग ऑब्टेन करते हैं कॉल्चिसिन। ये कॉल्चिसिन एक एल्कलॉइड है, इसका यूज होता है पॉलीप्लोइडीन। इसका यूज कहाँ होता है? पॉलीप्लोइडीन में इसका यूज करते हैं। ये तो बात हुई इस स्टेम के रेफरेंस में। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द लीफ एंड अदर फ्लावर डिस्क्रिप्शन। तो जो लीफ होती है, यहाँ लीफ की बात करें तो यहाँ नॉर्मल जो लीफ होगी वो सिंपल होगी, कॉलाइन होगी, रेमिल होगी। लीफ तो सिंपल, कॉलाइन, रेमिल एंड पैरेलल वेनिशन एंड द पैरेलल वेनिशन। ये लीफ जो होती है वो एक्स स्टिपुलेट कह सकते हैं। ये एक्स स्टिपुलेट लीफ होती है। कोई इंपॉर्टेंट फीचर्स नहीं है, बस जिनके अंदर स्टिपुलेट नहीं होता तो एक्स स्टिपुलेट लीफ बोलते हैं। नेक्स्ट है फ्लावर डिस्क्रिप्शन। ये जो फ्लावर डिस्क्रिप्शन है, इस फ्लावर डिस्क्रिप्शन की अगर हम लोग बात करें तो इस फ्लावर डिस्क्रिप्शन में
सबसे पहले ये कि जो फैमिली है जिसका नाम है लिलिएसी, वो बेसिकली ब्रैक्ट होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन होती है, बाइसेक्सुअल नेचर के होते हैं, फ्लावर कंप्लीट नहीं होते, फ्लावर इनकम्प्लीट होते हैं क्योंकि यहाँ कैलेक्स करोला नहीं है इसलिए इनकम्प्लीट। दूसरी चीज कि यहाँ जो ओवरी होती है वो ओवरी सुपीरियर होती है, दैट इज हाइपोगाइनस इन नेचर, दैट इज हाइपोगाइनस इन नेचर। दूसरी चीज यहाँ पे एक और बात करनी है क्योंकि कैलेक्स करोला तो है नहीं, यहाँ क्या डिस्कस करना है, पेरियन। और पेरियन की यूनिट को क्या बोलते हैं, टेपल्स। यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ टेपल 6 और which present in 2 1, that is इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं p 3 + 3 से, और यस रिप्रेजेंट करते हैं p 6। दूसरी चीज यहाँ पे लिखते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिमेशन, it is called the imbricate estimation। दूसरे पॉइंट दो और बचे हैं जिसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। एक है आपका एंड्रोशियम और दूसरा है गायनेशियम। जो एंड्रोशियम होगा वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फीचर्स है एंड्रोशियम के रेफरेंस में, नंबर ऑफ 7 6 and which are present in 2 varlogs like this, and the epiphyllous condition is present, epiphyllous condition present। ये जो epiphyllous condition है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि when the stamen are attached with the perianth that is called as epiphyllous। बाकी वही सेम, enter dipygus tetrasporangiate, enter dipygus and tetrasporangiate। नेक्स्ट है गायनेशियम। ये जो गायनेशियम है यहाँ पे एक ट्राई कार्पलरी हो गई है क्योंकि आप कार्पल के नंबर है 3 तो लिख सकते हैं फिर नंबर ऑफ कार्पल्स 3, तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे ट्राई कार्पलरी, ट्राई कार्पलरी सिनकार्पस ट्राइलोकुलर, जो 3 चैम्बर है, ट्राइलोकुलर with axial placentation, with axial placentation and ovary superior। यहाँ जो फ्रूट्स होते हैं वो फ्रूट्स मेनली कैप्सुलर होते हैं, the fruits capsule, rarely berry। सीड एंडोस्पर्म। यहाँ पे जो फ्लोरल फॉर्मूला है उस फ्लोरल फॉर्मूले की अगर हम लोग बात करें तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे कैलेक्स करोला नहीं होता। जब यहाँ कैलेक्स करोला नहीं होगा तो यहाँ पे जो फ्लोरल फॉर्मूला है वो फ्लोरल फॉर्मूला में सबसे पहले यहाँ पे हमारा केसी एजी नहीं लिखा जाता, यहाँ क्या लिखा जाता है पैग, PANG। इसके पहले हम लोग लिखते हैं फ्लोरल फॉर्मूला को, तो कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये बाइसेक्सुअल कंडीशन होगी, एक्टिनोमॉर्फिक होंगे और ब्रैक्ट प्रेजेंट होंगे। पैग का मतलब है यहाँ तो या तो P6 होगा या P3+3 कंडीशन में होगा। A 3+3 कंडीशन में होता है तो यहाँ G3 दिस वन, और इसको इससे अटैच कर देंगे। एक वहां पे जहां हम लोगों ने फ्लावर डिस्क्रिप्शन की बात की थी वहां पे टर्म यूज करते हैं ट्राइमेरस। ट्राइमेरस क्या होता है, ट्राइमेरस, बाइमेरस, पेंटामेरस। इसका मतलब होता है कि ये जो नंबर ऑफ कैरेक्स करोला, एंड्रोशियम, गायनेशियम या पेरियंथ है ये 3 के मल्टीपल में, जैसे यहाँ पे 3 के मल्टीपल में इसको कंडीशन बोलते हैं ट्राइमेरस। ये बात थी इस पर्टिकुलर लिलिएसी फैमिली के रेफरेंस में। नेक्स्ट इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक प्लांट्स है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आप कह सकते हो, दैट इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। और इस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में अगर हम लोग प्लांट के नाम लिखें तो यहाँ सबसे पहले हम लोग को उनको लिखना चाहिए वो इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं एलियम सिप्पा की, एलियम सैटिवम की जिसको गार्लिक और अनियन बोलते हैं, लिली की जो ऑर्नामेंटल प्लांट है, कॉल्चियम ऑटोमनेल की
ट्यूलिप की जो ऑर्नामेंटल प्लांट, ये कुछ प्लांट है जितने कम से कम आपको एटलीस्ट मिनिमम पता होना चाहिए। इनके अलावा कुछ प्लांट्स हैं जो आप इनको लर्न कर सकते हो। ये है आपका लिलिएसी फैमिली की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, और ये जो बना हुआ है ये है फ्लोरल डायग्राम। अगर इस फ्लोरल डायग्राम को बहुत गौर से देखें तो ये बाहर वाला वाल है, तो ये अंदर वाला वाल है। दोनों ही नंबर अगर इनके काउंट करें तो यहाँ पे हो सकते हैं P3+3। इनके अलावा ये जो नंबर ब्लू कलर का बना हुआ है इसको बोलते हैं एंड्रोशियम, दैट इज एंड्रोशियम। तो ये एंड्रोशियम में नंबर ऑफ सिस्टम कितने हैं? 6। किससे अटैच है? पेरियंस। इसलिए बोलते हैं एपिफिलस इन कंडीशन। दिस इज ए एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन tricarpally trilocular silk। This is the entire information about the Solanaceae and Liliaceae family। ये जो फैमिलीज हैं, इन फैमिलीज में आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने डिस्कस किया, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डिस्कस किया। तो इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था पैप्लियोनेसी फैमिली। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लिलिएसी एज वेल एज द सोलोनेसी। उसमें लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था पैप्लियोनेसी। तो ये हम लोगों का एक स्पेसिफिक यूनिट कंप्लीट हुई जो मेमोरी बेस्ड यूनिट थी, जिसको हम लोग बोल रहे थे मॉर्फोलॉजी एज वेल एज द प्लांट फैमिलीज, जिसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी, दैट इज पार्ट ऑफ टैक्सोनॉमी, दैट इज फैमिली डिस्कशन। ये काफी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक से आते हैं। केवल आपको क्या करना है, एवरीडे 15 मिनट देने जस्ट फॉर रिवीजन। एंड एवरीडे अगर आपने इनके 25 क्वेश्चन भी किए तो एटलीस्ट मिनिमम और मैक्सिमम 1 to 2 वीक्स तक इनके क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे। एवरीडे आपको ये रिकॉल करेंगे, एवरीडे आप रिवाइज होंगे, इस पर्टिकुलर चैप्टर्स को आप रिवाइज कर लो। इन अ वीक अगर आपने इसको रिवाइज कर लिया तो आपको सॉलिड है, इस पर्टिकुलर चैप्टर से कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ये जो प्लांट फैमिलीज और मॉर्फोलॉजी ऐसे एटलीस्ट मिनिमम 6 to 8 क्वेश्चंस तक पूछे जा सकते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ओके, सो थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में कुछ न्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ वी विल मीट ऑन दिस channel Rishi Rostrom, and this we will discuss the next videos that is cytology. Okay, thank you so much.